नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपकी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट अवगत पाठशाला पर। कैसे हैं आप लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई सकुशल चल रही होगी। और हम लोग इस चैनल पर एनटीपीसी और ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। उसी के क्रम में आइए हम लोग अगला प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहायता हेतु निम्नलिखित में से कौन से संगठन की स्थापना भारत के बाहर नहीं की गई थी? ऑप्शन ए है आपका इंडिया हाउस, ऑप्शन बी है गदर पार्टी, ऑप्शन सी हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संस्था और ऑप्शन डी है बर्लिन समिति। इसमें जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से चार में से तीन संस्थाएं ऐसी हैं जिनकी स्थापना भारत के बाहर की गई थी, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है, एक संस्था ऐसा है जिसकी स्थापना भारत में ही की गई थी। आपको उसी ऑप्शन को चूज करना है। चलिए तो सही आंसर की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन सी, हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संस्था। इसकी स्थापना सितंबर 1928 को चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में की गई थी। इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से एक व्यक्ति ब्रिटिशों द्वारा फांसी पर चढ़ाया गया स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारी नहीं है। ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी राजगुरु, ऑप्शन सी सुखदेव और ऑप्शन डी है आपका चंद्रशेखर आजाद। आपको बताना है ये चार ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन है जिसको कि ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी पर नहीं चढ़ाया गया था। और आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रशेखर आजाद। लाहौर षड्यंत्र के तहत गवर्नर जनरल द्वारा गठित विशेष ट्रिब्यूनल ने अक्टूबर 1930 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मौत की सजा सुनाई और 23 मार्च 1931 को भारत के इन अमर सपूतों को फांसी दे दी गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण और ऑप्शन डी है आपका भगत सिंह। आपको बताना है कि रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। चलिए तो इसको सही आंसर की ओर बढ़ते हैं और हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, भगत सिंह। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल की मौत, ऑप्शन बी चौरी चौरा की घटना में ग्रामीणों की मौत, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय की मौत, ऑप्शन डी जलियांवाला बाग में नरसंहार। आपको सही आंसर बताना है कि भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी। चलिए तो सही आंसर की ओर बढ़ते हैं और हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय की मौत। साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों के प्रहार के कारण उनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद तथा राजगुरु द्वारा हत्या कर दी गई थी। हम लोग एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए प्रीवियस ईयर का सेट सॉल्व कर रहे हैं और आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करिए और अधिक से अधिक मित्रों के पास शेयर करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चिटगांव शस्त्रागार छापा में भाग लिया था? ऑप्शन ए गणेश जोशी, ऑप्शन बी कल्पना चावला, ऑप्शन सी अनंता वाडेदार, ऑप्शन डी प्रीतिलता वाडेदार। चलिए तो सही उत्तर की ओर बढ़ते हैं और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रीतिलता वाडेदार। अब आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी बी.डी. सावरकर, ऑप्शन सी शरत चंद्र और ऑप्शन डी बटुकेश्वर दत्त। आपको बताना है कि वह कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने जेल की दीवारों पर एक महाकाव्य कमला लिख दिया था। चलिए तो इसका सही उत्तर देखते हैं और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। कमला नामक महाकाव्य बी.डी. सावरकर द्वारा अंडमान जेल में कैदी के रूप में निरुद्ध रहते हुए जेल की दीवारों पर लिखी गई अप्रतिम रचना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बिपिन चंद्र पाल सहित
तीन लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे। इनमें से अन्य दो कौन थे? लाल बाल पाल में एक नाम आपको बताया गया है बिपिन चंद्र पाल। इसके अलावा दो और कौन थे उनको आपको बताना है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस और बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी लाला लाजपत राय और भगत सिंह। ऑप्शन डी राम प्रसाद बिस्मिल और भीकाजी कामा। चलिए तो इसका सही उत्तर देखते हैं और हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गरम दल का प्रभाव बढ़ा। गरम दल के प्रमुख नेताओं में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा बिपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? ब्रिटिशों से लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था आपको बताना है। ये कहाँ पर वीर गति को प्राप्त हुई थी? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी मोरार और ऑप्शन डी है आपका झांसी और झांसी। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर ऑप्शन बी ग्वालियर। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में जबकि इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किसका नाम भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए तात्या टोपे, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर द्वितीय, ऑप्शन सी अशफाक उल्ला खान और ऑप्शन डी है रानी लक्ष्मीबाई। चलिए तो इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अशफाक उल्ला खान। 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है जिसमें प्रमुख नेताओं जैसे तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर द्वितीय, रानी लक्ष्मीबाई प्रमुख थे, जबकि अशफाक उल्ला खान एक क्रांतिकारी देशभक्त थे जिन्हें काकोरी षड्यंत्र केस में फैजाबाद जेल में 19 दिसंबर 1927 को 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दे दी गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था? ऑप्शन ए फकीर एवं सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन बी इंडिगो विद्रोह, ऑप्शन सी संथाल विद्रोह और ऑप्शन डी नक्सलवाड़ी विद्रोह। चलिए तो इसका सही आंसर देखते हैं और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नक्सलवाड़ी विद्रोह। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और अंत में आप कमेंट करिएगा कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए तो अगले दिन मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए